नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे चैनल देशभक्त में और मैं सोनू मौर्य आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो मैं बात करना चाहूँगा, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि जो चाइना है और जो इंडिया है उसके बॉर्डर पे बहुत दिन से तनाव चल रहा था, जिसकी चर्चा मैं पिछली वीडियो में कर चुका हूँ। तो पिछली वीडियो में जो ये भक्त लोग हैं, इन्होंने ये बोला था कि भैया जो चाइनीज ऐप है जैसे कि टिकटॉक या शेयरिट वगैरह, खासकर टिकटॉक को का बाइकआउट करिए, ठीक है। तो मुझे लगता है कि भक्तों को अकल आ गई होगी, क्योंकि देखिए कोई भी देश अगर किसी भी देश का कोई ऐप नहीं यूज करता तो उससे कोई देश हार नहीं जाता, ठीक है। उससे उस देश की कोई सरकार को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बल्कि जो टिकटॉक है वो तो किसी प्राइवेट कंपनी का है, तो उससे किसी देश को कोई नुकसान भी नहीं होता, ठीक है। मतलब अगर चाइना उसको चला रहा है और वो इंडिया में उसको लेके आया है, चाइना में अगर वो कंपनी और वो इंडिया में आ जाती है और इंडिया अगर उसको बैन भी कर देता है, तो उससे सरकार का कोई नुकसान नहीं है, बल्कि उस पर्टिकुलर कंपनी का नुकसान होता है। तो इससे चाइना को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और आज का टॉपिक मैं इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि आज आपको पता ही होगा कि चाइना और इंडिया के बीच में बहुत मतलब तनाव था, और आज वो तनाव फूट पड़ा है। जो आपसी लड़ाई हुई है भारत और चाइना के जो सैनिक हैं, उसमें दोनों तरफ नुकसान हुआ है, पर बताया जा रहा है कि इंडिया के 3 सैनिक जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। पर अभी अभी एक खबर और आई है कि जो 17 सैनिक घायल हुए थे उन्होंने दम तोड़ दिया है। तो आप ये लगा लीजिए, जो 17 सैनिक मारे गए वो किसकी गलती से मारे गए। मतलब कि अभी तक ये न्यूज इतनी दबा रखी थी कि ऐसा कुछ नहीं, इतना कोई खास तनाव नहीं है। मतलब गोदी मीडिया में सिर्फ यही आया जा रहा था, और भक्त भी दिखा रहे थे कि देखिए भारत डट के मुकाबला कर रहा है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा इंडिया को। तो देख लीजिए आज आप लोगों की गलती से, और ये न्यूज वाले इन जो बेचारे वहां पे जवान खड़े हैं उनकी आवाज को दबाया गया, और उसका नतीजा हम सबको देखने को मिल रहा है। मुझे तो एक बात समझ नहीं आ रही है, जो मोदी जी जाते थे विदेशों में, इतना टूर मारते थे, मतलब कि आज तक कोई भी प्रधानमंत्री इतना नहीं घूमा है, इतना रिकॉर्ड बना दिया उन्होंने घूम घूम के। उसके बाद उन्होंने बोला था हमने बहुत अच्छे रिश्ते बना लिए हैं, ठीक है। मोदी जी अकेले ऐसे पीएम हैं जो 5-6 सालों में 5 बार चाइना जा चुके हैं, बल्कि जो अदर पीएम है उनमें से तो कई पीएम चाइना गए तक भी नहीं है, और जो गए भी हैं वो 2 या मैक्सिमम 3 बार गए हैं। और मोदी जी तो 6 साल में, आप लगा लीजिए 6 साल में 5 बार चले गए चाइना, ठीक है। उसके बावजूद क्या हाल हो रहा है। और जितनी भी जगह मोदी जी जाते रहते हैं उन जगह वहां रिश्ते खराब होते ही जा रहे हैं लगातार। चाहे वो बांग्लादेश हो, बांग्लादेश भी कांग्रेस के टाइम में देख लीजिए कोई किसी से गिला शिकवा नहीं होता था, ठीक है। आप देख लीजिए बांग्लादेश भी हमारे खिलाफ होता जा रहा है। छोटा सा जो नेपाल है, नेपाल हमारा इतना बढ़िया दोस्त था, ठीक है। वहां के लोग यहाँ पे आते थे कारोबार करने, खाने कमाने, रोजी, वो तक हमें धमकियां दे रहा है। वहां के सैनिकों ने इंडियन आर्मी के जवानों को पीटा, उसके बावजूद भी ये गोदी मीडिया शांत है। पता नहीं क्यों शांत है, शायद बिहार में इलेक्शन है, कहीं इनकी सरकार ना गिर जाए इसलिए वो वहां व्यस्त है ज्यादा दिखाने में, पर ये चीज नहीं दिखाई जा रही। बेचारे जो जवान लद्दाख में तैनात है उनके परिवारों के बारे में सोचिए, क्या बीत रही होगी उनपे। वो तो पल पल मर रहे हैं ना। आज 20 जवान शहीद हो गए, पर इस पे कोई उतनी खास चर्चा नहीं आ रही है। क्यों भक्तों, ये वही मोदी गवर्नमेंट है ना जिसने 2018 में बैंक ऑफ चाइना खोलने के आदेश दे दिए थे इंडिया में। मतलब चाइना को लाइसेंस दे दिया कि ठीक है आप आइए और यहाँ पे बैंक खोलिए, और हमें कहा जाता है कि आप टिकटॉक डिलीट कर दो, आप चाइनीज फोन मत लो। ये जो क्या नाम है, ये अपने रिपब्लिक भारत के हैं, ये कहते हैं गो चाइना गो, और ये अपने चैनल पे ही वीवो स्पॉन्सर्ड बाय वीवो चला रहे हैं। तो इतनी बेवकूफी भरी चीजें दिखाई जाती हैं ये मीडिया के थ्रू। मीडिया तो मोदी जी का इतना ज्यादा बचाव कर रहा है, मोदी सरकार का, कि वो अब सैनिकों पे भी सवाल खड़े करने लग गए हैं। जी हाँ, वो सैनिकों पे भी सवाल खड़े करने लग गए हैं। अगर आपको यकीन नहीं आता जो ये वीडियो देख लीजिए। सारी राजनीतिक पार्टियों को ये समझना होगा कि ये कोई ऐसी घटना नहीं है जो होकर खत्म हो गई है और उसके बाद आप सवाल जवाब कर रहे हैं। 2-3 चीजें इसमें हैं कि सबसे पहले अगर आप पहले दिन से उन सवालों को हम उसका विश्लेषण करें रोहित, तो उसमें ये सवाल उठाना कि चीनी सेना हमारे जमीन पर आ गई और हम सोते रहे,
ये सरकार पर सवाल नहीं होता है, ये सेना पर ही सवाल होता है, क्योंकि पेट्रोलिंग की ड्यूटी सरकार की नहीं होती है, सेना की होती है। तो देखिए किस तरह गिरते जा रहे हैं, मतलब कि ये मीडिया वाले की किसी भी हद तक जाने को तैयार है। मतलब इनको फुल पैसे की चढ़ाई हो रही है, वहां से मिल रहा है पार्टी की तरफ से, और ये बस मोदी सरकार का किसी भी तरीके से बचाव करना चाहते हैं। अगर वो ये भी नहीं देख रहे कि वो हम अपने जो सैनिक हैं हम उनको ही बदनाम कर दे रहे हैं इसके चक्कर में। अरे कुछ तो शर्म करो मीडिया वालों, कुछ तो शर्म करो। इतना भी मत गिर जाओ किसी के लिए कि आप अपने जमीर को ही बेच दो। और देखिए हमें बोला जाता है आप चाइना का बॉयकॉट कीजिए। अभी आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ, आप चौंक जाएंगे। देखिए तो देखिए ये तस्वीर कहीं चाइना की नहीं है, ये इंडिया की तस्वीर है। जी हाँ, जब लास्ट टाइम जिनपिंग जी जो आए थे चाइना से, तो ये उनके स्वागत के लिए वहां के सभी स्कूल के बच्चों को बोला गया कि आप उनका मुखौटा पहनिए। तो इस तरह तो पहले प्रमोट किया जाता है, फिर आपके लिए कहा जाता है उसको बायकॉट कीजिए। तो यही चल रहा है आजकल। तो ये सब मीडिया में इतना बढ़ चढ़ के दिखाया जाता है, इतना बेवकूफ बनाया जाता है। अगर आप अपने दिमाग से काम नहीं लेंगे तो मुझे लगता है कि आप पे ये लोग हावी हो जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि आजकल का जो मीडिया है वो बिल्कुल भी फ्री है। फ्रीली मतलब कि वो कोई काम नहीं कर सकता। उनको एक स्क्रिप्ट दी जाती है, सिर्फ वो उसी पे रटे रटाए चले जाते हैं। वही सेम स्क्रिप्ट आप देख सकते हैं ये सुधीर चौधरी को। चीन की एक बड़ी कमजोरी है कि वर्ष 1979 से लेकर वर्ष 2015 तक चीन में वन चाइल्ड पॉलिसी लागू थी, जिसकी वजह से चीन के ज्यादातर सैनिक अपने माता पिता की इकलौती संतान हैं। ऐसे में मुमकिन है कि युद्ध की स्थिति में चीन के सैनिक देश से पहले अपने परिवार के बारे में सोचेंगे, और ये वो इकलौती संतान हैं जिन्हें उनके माँ बाप ने बड़े नाजों से पाला है। ये सख्ती के आदी नहीं है, ये मुश्किल जीवन के आदी नहीं है। इसलिए ये लोग जब सेना में आते हैं तो बहुत कमजोर साबित होते हैं, और इनके ऊपर पारिवारिक जिम्मेदारियां इतनी बड़ी हैं कि ये लड़ने से पहले अपने परिवारों के बारे में सोचेंगे, अपनी जान बचाने के बारे में। अब देख लिया ये कैसे बोल रहे हैं कि चीन के जो सैनिक हैं वो बिल्कुल कमजोर हैं, वो बिल्कुल नाजुक हैं। और यही स्क्रिप्ट मतलब कि ऐसे ही कुछ मिलती जुलती ये अमीश देवगन जी को भी दिखे, आप देख सकते हैं। अपने देश के प्रति समर्पण का भाव रखते हैं, लेकिन आज चीन एक बड़ा नास्तिक मुल्क है। यानी अब वहां देश के लिए जीने मरने की भावना लगभग खत्म हो चुकी है। इसके अलावा चीन ने लंबे समय तक एक बच्चे की नीति यानी वन चाइल्ड पॉलिसी का पालन किया है, जिसके चलते वहां के लोग देश के लिए शहादत देने से बहुत डरते हैं। 1979 में वियतनाम का एक युद्ध लड़ा था, उसके बाद चीन की सेना ने जंग ही नहीं लड़ी है, यानी जंग लग चुका है उनकी सेना को। यह बात ध्यान में रखिए आप। तो देखा आपने, बिल्कुल मतलब इनको एक रटी रटाई एक स्क्रिप्ट दी जाती है कि आपने कुछ ऐसा आपको एक स्क्रिप्ट है, उसके ऊपर आपने कैसी न्यूज चलानी, ऐसी न्यूज चलानी है, आप दिखाएं। और आप ये बिल्कुल ना दिखाएं कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो कमजोर हो चुकी है और वो बिल्कुल भी सामने नहीं आ रही है, इस चीज के बारे में कुछ भी बात करने को राजी नहीं है। वो तो एक चुनाव प्रचार पे लगी हुई है और वो मीडिया वालों को भर भर के अपना स्क्रिप्ट दे रही है और पैसे चढ़ा रही है कि ताकि जो उनका चुनाव प्रचार हो उसमें कोई भी दिक्कत ना आए और इनकी सरकार फिर से बन जाए। ये बार बार अपने ऐसे घटिया बयान देते रहते हैं और उसके बाद ये माफी मांगते रहते हैं सबसे, जैसे कि कई बार जी न्यूज मांग चुका है और अब अमीश देवगन जी भी मांग रहे हैं। देखिए जब इनके पर एफआईआर दर्ज हुई तो पर एक बहस यानी डिबेट की थी। इस के दौरान एक पैनलिस्ट ने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जिक्र किया। गर्मा गर्म बहस के दौरान मैं कहना कुछ चाहता था, लेकिन कंफ्यूजन के चलते गलती से ख्वाजा हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती को लेकर मेरे मुंह से कुछ और निकल गया। हालांकि मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी, इसलिए इसे भूल के तौर पर ही लेना चाहिए। अपनी इस भूल पर मैंने ट्वीट करके खेद भी जताया है, क्योंकि बंदा नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती में मेरी भी पूरी आस्था है। मैं खुद अजमेर शरीफ जाता हूं और उनकी जियारत करता हूं। फिर भी अगर मेरे बयान से किसी को भी ठेस पहुंची है तो मैं इसके लिए खेद व्यक्त करता हूं। तो ये तो हाल है इनके, ठीक है। जब तक इनको अकल नहीं आएगी ना तब तक ये सुधरेंगे नहीं, और इन पे ऐसे ही एफआईआर होनी चाहिए, तभी ये लोग सुधरेंगे और इनके मुंह से मुखौटा उतरेगा। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा
कि ये गोदी मीडिया या अदर जितने भी भक्त है ना, ये भक्त खासकर भक्त बोलते हैं अरे भैया टिकटॉक डिलीट कर दो, ये कर दो, जो टिकटॉक चला रहा है वो देशद्रोही है, ठीक है, ये तक कह दिया। अब आप लगा लीजिए 1000 करोड़ से ज्यादा का टेंडर आप मतलब गवर्नमेंट चाइना को दे रही है और आपको कह रही है भैया आप टिकटॉक डिलीट मार दो, तो आप देशभक्त साबित हो जाएंगे। मुझे तो ये समझ नहीं आती बात। अभी भी समय नहीं गया है, इस टॉपिक पे बात होनी चाहिए, मीडिया में इस बात की चर्चा होनी चाहिए। मोदी सरकार कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही है? ऐसे तो पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया जाता है जिसमें कहा जाता है 300 हमने आतंकवादी मार दिए गए। वो तो खैर अलग बात है कि एक भी जो वहां का जो आतंकवादी है वो दिखता नहीं है, वो मारा कहाँ गया। हमारे यहाँ पे 40 जवान शहीद हुए, 1 महीने तक इतना मातम हुआ, वो जो उनके घर वाले थे बेचारे सैनिकों के, इतना तड़पे, इतने सैनिकों की लाशें दिखाई गई, पर जब पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक हुई एक भी लाश नहीं हुई दिखी। खैर वो छोड़िए, पर आप ये बताइए जी कब स्ट्राइक कर रहे हैं इस तरह की। और दूसरी बात आपको मैं बता देता हूँ, गोदी मीडिया का सबसे बड़ा नाम, हाँ, यानी सुधीर चौधरी, उनके लॉजिक की तो क्या ही कहने। वो तो कहते हैं कि अरे भैया ये देखो, ये जो चाइना के सैनिक है ना, ये तो जो 1 चाइल्ड पॉलिसी लगी थी ना चाइना में, उसके बच्चे हैं ये। मतलब कि जो माँ बाप थे उनकी एक लौती संतान है ये। तो जो ये संतानें है ना, ये डरपोक हैं, हाय अगर हम मर गए हमारे माँ बाप का क्या होगा। तो ऐसे ऐसे तो लॉजिक पेश किया जाता है जी न्यूज वालों को। अरे भैया अगर एक बात ये दिमाग लगा के सोचो, अगर वो जो सैनिक है उनको 1 चाइल्ड पॉलिसी के तहत उनको डर होता कि हमारे माँ बाप मर जाएंगे, हम तो अकेली संतान है, तो वो आर्मी में जाते ही क्यों? तो ये सुधीर चौधरी हमेशा ही फेक न्यूज फैलाते रहते हैं और हमें रिश्वत लेने के आरोप में भी जा चुके हैं जेल। पता नहीं लोग इनको फॉलो क्यों करते हैं, क्यों देखते हैं। और भक्त हमेशा सोचते हैं बैल एक दिन दूध जरूर देगा। तो भैया फिर इन भक्तों के लॉजिक से तो कोई लेना देना ही नहीं है, तो इनसे सवाल जवाब भी क्या करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं कि इस पे सरकार को क्या एक्शन लेना चाहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। music